अब उससे कुछ खास बात नहीं होती, बंद आंखों से भी मुलाकात नहीं होती। किसी चीज़ को कितनी भी शिद्दत से चाहो यारो, किसी चीज़ को कितनी भी शिद्दत से चाहो यारो, हर बार तुम्हारे साथ कायनात नहीं होती, हर बार तुम्हारे साथ कायनात नहीं होती। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं चक्रव्याज के सीआई और एसआई के डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन करने से पहले ज़रा थोड़ा सा एक बार रेशियो वाला हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग रेशियो मेथड पढ़ते हैं, देखो रेशियो मेथड आप तभी लगाइएगा जब सेम रहे, दर अलग हो जाए तो ट्री मेथड लगाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 साल के रेशियो मेथड की बात करूं तो उसमें रेशियो होता है 2 और 1 का। क्लियर। 3 साल के रेशियो मेथड की बात करेंगे तो रेशियो हमारा होगा 3 3 1। कैसे बनता है, पहला जितना साल है उतना लिख दो, उसके बाद इसमें 2 2 के पेयर जोड़ते जाओ। 2 1 कितना हो गया 3, फिर बचा कितना 1। ठीक। 4 साल की अगर हम बात करें तो 4 साल का जब 3 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 3 6 हो जाएगा, फिर 3 1 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। समझ गए। इसी तरह अगर 5 साल का लिखना है तो 5 साल लिखेंगे तो 5 तो हमारा रहेगा ही, 6 4 10, फिर 6 4 10, फिर बचा कितना 4 1 5, और कितना हो गया 1। क्लियर। तो ये 5 साल का हो गया। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो इतनी बार आप निकालेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा, पहली लाइन जितनी होगी, चाहे वो 5 साल का पढ़ो, चाहे 4 का, चाहे 3, चाहे 2, पहली लाइन को छोड़ देना, क्योंकि पहली लाइन होती है हमारी एसआई की। ठीक। रेस्ट पार्ट जो आपका बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जैसे इस वाले में 2 साल में बात करेंगे तो एक डिफरेंस बनेगा, 3 साल में बात करेंगे तो ये डिफरेंस बनेगा, 4 साल में बात करेंगे तो इतना डिफरेंस बनेगा, 5 साल में बात करेंगे तो इतना डिफरेंस बनेगा। क्लियर है। चलो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 1250 रुपए की राशि 4% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 2 वर्ष का अंतर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे सीआई है, मिस हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, सीआई है। ठीक है। अब देखो 1250 रुपए है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इस पे 4% लेना है, 2 साल का है, 2 बार निकाल दीजिए। पहली बार आप 4% निकाले। ठीक, जब 4% हम निकालेंगे देखो हो जाएगा यहाँ पे 50। अगेन हमने इस पे 4% ले लिया, क्योंकि 2 साल लेना है, 2 बार ब्याज मिलेगा। 4% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये अगर रेशियो लिखेंगे तो 2 और 1 का रेशियो बनेगा कि नहीं 2 साल का। तो पहला वाला तो सीआई होता, एसआई होता है, पहला वाला क्या होता है एसआई, तो इसको छोड़ देंगे, बचा कौन सा ये वाला, तो 2 1 2, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर तुम ट्री से लगाओगे, ट्री से लगाना देखो कैसे लगेगा, 1250 था, 2 साल जाना है, 4%, फिर से गए 4%। ठीक है, इस पर जब 4% लिए तो 50 हो गया, यहाँ 50 हो गया। अब आपको पता है ट्री में कि दूसरे साल तुमको ब्याज पर ब्याज मिलेगा, इस पर तुमको फिर से 4% मिलेगा। 4% कितना हो गया 2। पहला कालम जो होता है इसको छोड़ दिया जाता है, तो पहले कालम को हमने क्या किया, छोड़ दिया, बचा कितना फिर 2। तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धनराशि बताइए जिसके साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में 15% की दर से 2 साल में 45 रुपए का अंतर होगा। तो देखो जब आपसे मूलधन पूछा जाए तो हमेशा दर को भिन्न बना दिया करो। दर को क्या बना दिया करें, भिन्न। तो देखो जब हम दर को भिन्न बनाएंगे तो 15% की जो भिन्नात्मक वैल्यू होगी वो 3/20 होगी। बात क्लियर। नीचे वाला तुम्हारा मूलधन का काम करता है, लेकिन ये 20 ही मूलधन नहीं मानेंगे हम को भिन्न ना बनाए, इसलिए जितने साल का पूछे 20 की उतनी घात लिख देंगे। ठीक है, जिससे 2 साल का है तो हम मूलधन बनाने के लिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। क्लियर। अब इस 400 पे तुमको 2 साल का बनाना है, तो पहले आप 15% बना दीजिए, तो इसका जब 15% है कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर से बना दीजिए 15%, क्योंकि 2 साल जाना है, 15% लेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। अब बताओ जब मैंने 2 साल का बना दिया तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि पहला वाला ऐसा ही होता है, तो अंतर कितना बचा 9, और 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 45, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब बताओ तुमने मूलधन कितना बना के रखा है 400, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। बात क्लियर है, कोई डाउट है इसमें,
समझ गए। इसी को हम ट्री से भी लगाते हैं, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ पे ट्री लगाना था तो इतना प्रोसेस तो आपका सेम रहेगा ये वाला, ठीक है। ये प्रोसेस जब सेम रहेगा तो 3/20 में 20 हो जाएगा मूलधन। तो 2 साल के लिए मूलधन कितना बनाएंगे, 400 बनाएंगे। पहले साल हम लोग लेंगे 15%, चाहे 15% लेना चाहे 3/20 सेम होता है। दूसरे साल फिर से कितना लेंगे, 15%। देखो जब 15 लेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ भी 60 आएगा। अब मुझे मिलेगा ब्याज पर ब्याज, तो इस पर मिला तुमको क्या परसेंट, 15%। और जब 15% लिखे तो कितना बढ़ गया, 9 रुपये। यही 9 रुपये अंतर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 45। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। मूलधन कितना था, 400। तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्री वाला मेथड हो गया। बात समझ गए। तो दोनों मेथड से आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह धनराशि बताइए जिसके साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 2 साल में 1.5 रुपए का अंतर आता है। देखो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। कितने साल की बात किया, 2 साल। तो मूलधन कितना बन जाएगा, 400। ठीक है। अब पहले साल जब तुम इसका 5% निकालोगे, देखो 5% निकालना है, सीधे 1/20 निकालना, बात एक ही है। 5% जब इसका निकालेंगे तो कितना बनेगा, 20। अगेन फिर इसका 5% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 1। डाउट है यहाँ तक। अब जब इतना बन गया तो बताओ पहला वाला हम लेंगे नहीं, क्योंकि पहला वाला ऐसा ही होगा। अंतर कितना है, 1। और 1 की वैल्यू कितनी दी गई, 1.5। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 से गुणा कर दो। 1 0 खत्म, 15 चौके 60, 600 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। कोई डाउट हो तो बताएं यहाँ तक। इतनी बात क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन है कि 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 4% पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 80 रुपए है। तो इस अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान दो, जब आपको साधारण दिया हो और चक्रवृद्धि पूछा जाए, ठीक है, तो आपको मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान होता है। हर साल क्या होता है, समान होता है। तो अब ये बताओ, अगर 2 साल में उसको 80 मिला है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 40। 1 साल में कितना मिलेगा, 40। ठीक है। अब ध्यान दो, अगर 40 मिला है 1 साल में, ध्यान रखना, तो अगले साल जाएंगे तो इस पे 4% और ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। जब 4% मिलेगा मतलब कितना मिलेगा, 1.6। अब बताओ 2 साल का रेशियो क्या होता है। अगर मैं 2 साल के रेशियो की बात करूं तो 2 और 1 यही तो होता है। तो सीधे तुम इसको बना दो, यहाँ से हो गया 80, यहाँ से हो गया 1.6, यानी ब्याज कितना हो गया, 81.6। नहीं समझ में आया। अगर इसी को चलो हम ट्री से तुमको समझा दे रहे हैं। जब आप इसको ट्री से लगाएंगे तो यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल रहा होगा, इधर तुम्हारा चलेगा 4%, ठीक, यहाँ फिर चलेगा 4%। ठीक। अब ध्यान दो, 80 रुपये 2 साल में है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 40। यहाँ भी कितना मिलेगा, 40। अब देखो, अब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा ना, इस पर फिर से क्या परसेंट मिलेगा, 4%। और जब इसका 4% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6। तो हमारा टोटल ब्याज कितना हो गया, 80, 1 81.6। क्लियर। ये 2 तरीकों से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 साल के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए और साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो राशि ज्ञात करो। ध्यान देना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पता है, तो इसको साधारण ब्याज को हम तोड़ सकते हैं। तो साधारण ब्याज पहले 1 साल का बनाओ। जब आप 1 साल का साधारण ब्याज बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 50। अगले साल भी कितना मिलेगा, 50। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चक्रवृद्धि ब्याज है 105, यानी 5 रुपए, ये बढ़ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। इतनी बात समझ में आ गई भाई। टोटल देखो, ये 100 हो गया इतना हिस्सा, ठीक है, 50 50 100, तो ये हो गया SI। टोटल जोड़ दिया, हो गया CI 105। अब देखो 105 आता है, इसका R% आता है कि नहीं, आता है। तो बताओ 50 का कितना परसेंट 5 होगा, 10%। तो R की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है। जिस भाई को समझ में ना आए तो उसको ऐसे लगाना है, यहाँ से इस जगह देखना, 50 का R/100 बराबर कितना है, 5। तो 1 0 से ये 0 गया, 5 से 5 गया, यानी R बराबर कितना मिल जाएगा, 10%। ठीक है। अब देखो, ये जो हमें यहाँ पे रेट मिल गया तो इस जगह 10% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का 10% 50 होना चाहिए। तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा तो 50 बनेगा, कितना होगा भाई,
500। समझ में आ गई बात? यानी आंसर कितना हो गया 500। अब लोग सोचे 500 कैसे आया, देखो 500 कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल पकड़ो, प्रिंसिपल का कै परसेंट 10%, किसके बराबर है 50 के। एक जीरो से एक जीरो कट गया, पी की वैल्यू कितनी हो गई 500 हो गई। बात समझ गए? अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है। देखो तीसरे साल का मतलब क्या हुआ कि थर्ड ईयर में सिर्फ तुमको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 2000। तो साधारण ब्याज हर साल क्या मिलता है बराबर, तो दूसरे साल भी कितना मिला होगा 2000 और पहले साल भी कितना मिला होगा 2000, यानी टोटल 3 साल में साधारण ब्याज मिलेगा 6000। ठीक है, इस लाइन पर ध्यान देना, इसने लिखा है तीसरे साल में उसे मिला है। ठीक है, पूरे 3 साल का नहीं, सिर्फ तीसरे साल में। तो देखो अगर तीसरे साल में 2000 मिला है तो पहले साल भी कितना मिला होगा 2000 मिला होगा, दूसरे साल भी कितना मिला होगा 2000 मिला होगा। हम 2 साल इसलिए लिखते हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ 2 साल का लिखना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना है 4160। तो देखो 4000 बन गए, बच कितना गया 160। तो बताओ इसका कै परसेंट 160 होगा? सीधे सीधे आपको पता है 8% दिख रहा है। 8 दूनी 16, ऑप्शन हो तो डायरेक्ट ऐसे मैच कराते हैं, 8 दूनी 16, 160 बन गया, यानी आंसर कितना हो गया इसका 8%। ठीक है, जिसको निकालना है, जिस भाई को दिक्कत है वो ऐसे निकाल लेगा। 2000 का R% बराबर किसके 160 के। 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो यहाँ से कट गया और 2 8 16 हो गया, यानी R की वैल्यू कितनी मिल गई 8%। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब चलिए क्वेश्चन देखो क्या है इस क्वेश्चन में कि यदि हर 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान किया जाता है, 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 12% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर 36 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो छमाही हो गया, 6 महीने मतलब क्या हो गया छमाही। जब आप दर छमाही कर दिए हैं तो रेट जो आपका वार्षिक था वो भी बदल जाएगा, तो ये 12% बदल कितना हो जाएगा 6%। जब भी आपसे राशि पूछे इसको भिन्न बना दिया करो, तो इसको हम लिख लिए 6/100। ठीक है, 6/100 रखो, थोड़ा आसान है, या फिर 3/50 रखेंगे, बात वही है। अब देखो 1 वर्ष में छमाही कितनी होंगी 2, यानी ब्याज कितनी बार मिलेगा 2 बार मिलेगा। तो आपको अभी मैंने बताया कि मूलधन बनाने के लिए बटे वाले को जितनी बार ब्याज मिले उतनी घात लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 घात 2 यानी कि इतना। ठीक है, अब देखो इस पे मुझे 6% मिलेगा, कितना मिलेगा 6%। जब 6% मिला तो कितना हो गया 600। ठीक, फिर से इस पर 6% मिलेगा, जब 6% मिला तो कितना हो गया 36। बात समझ में आ गई? रेशियो वाला मेथड है, तो देखो 2 साल का रेशियो क्या होता है 2 और 1, 2 बार का। तो ये वाला तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, तो बचा कितना 36, यही डिफरेंस है। और 36 की वैल्यू कितनी दी गई है 36 है दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये क्वेश्चन है कि 1000 रुपये की धनराशि पर एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 10 रुपये है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर निकालना है। देखो 2 साल के लिए आप सीधे सीधे ऐसे लगाना, 2 बार इसका निकालते हैं ना तभी तो अंतर मिलता है। तो R/100 गुणे R/100 बराबर 10। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑप्शन से इसको बता देंगे, और दर निकालने के लिए ऑप्शन सबसे आसान होता है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो 3 जीरो आपके यहाँ से कट गए, तो R² बराबर कितना बचा 100। R² बराबर कितना बचा 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10%। अगर ऑप्शन होता तो हम लोग सीधे 2 बार 10% निकालते, जिसका आंसर 10 आ जाता वही सही हो जाता। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि 25,200 रुपये की धनराशि पर एक निश्चित राशि ये क्वेश्चन देखो क्या भाई कि 25,200 रुपये की राशि पर एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 700 रुपये है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो 2 साल का है ना, कुछ नहीं करना है भाई, 2 साल का दिया गया है, कितना है 25,000
200, तो 2 बार मिलेगा r/100, r/100। 3 मिले तो 3 बार मत कर देना, ये ध्यान रखना, 3 वाले का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो देखो 2 जीरो यहाँ से क्या हो गए, कट गए, 2 जीरो यहाँ से क्या हो गए, कट गए कि नहीं कट गए। अब इसको आप काट दीजिए 7 से, तो जब 7 से इसको काटेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, यानी अगर आप r² बराबर लिखेंगे तो इधर तुम्हारा हो जाएगा 10,000 और इधर बचेगा 36, ये तो बचेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो ये तुम्हारा हो जाएगा r बराबर 100/6, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 50/3, और 50/3 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66, या फिर 16 सही 2/3%। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 12.5% तथा द्वितीय वर्ष के लिए 16 सही 2/3% है, तथा 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 25 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करो। देखो जब भी आपको रेट भिन्न मिले तो आप पहले ही भिन्न बना दीजिए। ये जो आपके 12.5 लिखा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8, और जो आपका लिखा है 16 से 2/3 उसकी वैल्यू होती है 1/6। बट ये वाली है तुम्हारी वार्षिक, ये कैसी है, वार्षिक, हमें 1.5 वर्ष का लेना है, तो ये तो हमारा पूरा चलेगा, लेकिन ये हो जाएगा आधा, तो जब इसका आधा करेंगे तो ये बनेगा 1/12। आप 1/3 मत लिखना, क्योंकि आपको ये आधा 6 का आधा 3 कर दो, ये गलत है। आधे का मतलब बटे में 2 आएगा ना, तो बटे में 2 आएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी पहले वर्ष 1/8 मिलेगी और आधे वर्ष के लिए 1/12। प्रिंसिपल मानने के लिए जो नीचे वाले ही मूलधन होते हैं, तो आसान करने के लिए इन दोनों का गुणा करा के लिख लो। इन दोनों क्या करा के लिख लें, गुणा। एलसीएम मत लेना, गुणा करा के लिखना। एलसीएम लोगे दशमलव बन सकता है, जब गुणा कराएंगे तो मूलधन हमारा क्या बन गया, 96। अब देखो इसको अगर पहले वर्ष 12.5 यानी 1/8 निकालें, ठीक, 1/8 निकालेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। क्लियर। इसके बाद इस पे हम 1/12 इसके बाद इस पर 1/12 निकालें या फिर ना निकालें, क्योंकि यहाँ की राशि का कोई मतलब नहीं होता है, सीधे हम लोग यहाँ बढ़ेंगे, अंतर के लिए इस पर निकालेंगे 1/12। जब इस पे 1/12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो हमारा अंतर कितना आया है, 1 आया है, और अंतर दिया कितना है, 25, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 25 के बराबर, तो 96 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। देखो मूलधन 96 है ना यहाँ पे, तो 96 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसी में 25 से क्या हो जाएगा, गुणा। तो 25 छक्के 150, 0, 15 बचा, 25 नवैया 225, 15 जोड़ देंगे 240, यानी आंसर कितना हो गया, 2400। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी धनराशि का 17% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 433.5 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दो तरीके हैं लगाने के, एक रेशियो वाला एक ट्री वाला। तो देखो जब ट्री वाले से लगाएंगे पहले तो 17% को हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 17/100 बनेगा। नीचे वाला प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, 2 साल है तो प्रिंसिपल का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे कि नहीं। अब इस पे हमें पहले वर्ष 17% मिला और अगले वर्ष फिर से 17% मिला, ठीक है। जब पहले वर्ष 17% मिला, देखो यहाँ से 1700 हो जाएगा, होगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। तो जब इस वर्ष में जाएंगे तो हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस पर हमें क्या % मिलेगा, 17%, और इसका जब 17% लेंगे तो 289 हो जाएगा। यही तुम्हारा अंतर है कि नहीं है। अब इस अंतर की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो 289 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, इसकी वैल्यू तुमको दी गई है 433.5, कितना दिया गया, 433.5, 17 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 17 बार, इधर जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 पच्चे 85, 8 17 पच्चे 85, फिर 17 से काट दीजिए, 17 एकन्नम 17, 17 पच्चे 85, यानी 1 की वैल्यू तुमको मिल गई 1.5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इतनी बात क्लियर है भाई। आगे बढ़ा जाए। अब देखो जब तुमको ये पता चल गया तो हमें बनाना क्या है, पहले CI। CI क्या होता है, सबका योग कर लिया जाए। तो 17 17 कितना हो गया, 3400, और 3400 में 289 और जोड़ दो तो हो गया 3600,
देखो हमें निकालना है CI, तो CI के लिए क्या करेंगे, 17 17 ये जोड़ लेंगे 3400 हो जाएगा, और 289 इधर से, तो ये बन जाएगा 3689। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, और एक की वैल्यू है कितनी, 1.5, तो इसमें 1.5 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। अब अगर आपके पास ऑप्शन होते तो बहुत जल्दी लग जाते भाई, जिसका यूनिट प्लेस 5 होता और एक अंक बाद दशमलव लगा होता वही तुम्हारा आंसर हो जाता। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 5533.5, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो अगर मैं इसको रेशियो से लगाना चाहूँ सेम इसी चीज को, अब ध्यान देना, अगर सेम इसी चीज को मैं रेशियो से लगाना चाहूँ तो रेशियो हमारा 2 और 1, यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा 2 और 1 तो हम बाद में सोचेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल फिर उस पे 1 मिलता था, मान लो I1 मिलता था, फिर उसके बाद जो मिलता था वो I2 होता था। ठीक, तो ये तुम्हारा 2 होता था, ये 1 होता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 17%। अब जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है उसका 17% यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, और इसकी, ठीक है भाई, जो 17% यहाँ पे आप निकालेंगे वही तो यहाँ पे आया, और इसकी वैल्यू तुमको दी गई है 433.5। ठीक, I2 हो गया, I1 कैसे निकलेगा भाई, I1 का ही 17% तो ये लिखा गया है, I1 का ही तो 17% लिखा गया है ना। जब I1 का ये 17% लिखा गया, देखो 17 से इसको काट दीजिए, अभी आपने डिवाइड किया था, जब डिवाइड किए थे तो कितना आया था, 2.5.5, 100 से इधर गुणा हो जाएगा। देखो I1 की वैल्यू तुमको कितनी मिल जाएगी, 2550। क्लियर। अब रेशियो देखो क्या कहता है, I1 का 2 गुना, तो इसमें 2 से गुणा कर दो। ठीक, थोड़ा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाता है, 2 से गुणा करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 50 एक 5100। ठीक, और इसमें फिर I2 और है, तो I2 कितना था, 433.5, ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे देखो हमारा वही मिल जाएगा 5533.5। क्वेश्चन थे जो 2 साल के CI और SI के अंतर पर डिपेंड थे। 3 साल वाला हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक समझते चलेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। तो 2 साल का आपका क्लियर हो गया, अब हम लोग 3 साल वाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।